एक बहुत ही बड़ी कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। वो ये है कि साठे साहब जो बाबा के भक्त थे, वो साठेवाड़ा का निर्माण करा रहे थे। और बाबा कितने डाउन टू अर्थ थे, मतलब बाबा अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इस बात से आपको ये मालूम पड़ेगा। साठेवाड़ा का बनवाते वक्त वो जो एक नीम का जो एक डाली है, एक ब्रांच है, वो बीच में आ रही थी। लेकिन लोगों के मन में ऐसा था कि ये नीम वृक्ष बहुत ही कीमती है, क्योंकि बाबा सबसे पहले यहाँ पर आए थे और इसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन फिर भी डरते डरते सबने बाबा से पूछा कि बाबा एक उपाय बताइए कि ये जो नीम की जो ब्रांच है, ये साठेवाड़ा के काम के बीच में आ रही है। तो बाबा ने बहुत कैजुअली बोला, काट दो। सब सुन के हैरान हो गए कि बाबा गुस्सा करते या कुछ बोलते। बाबा ने बोला, नहीं, वो जो डाल बीच में आ रही है नीम के पेड़ की, उसको आप काट दो। और बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब एक बच्चा होता है, उसकी जो नली है पेट की, वो माँ से जुड़ी रहती है, लेकिन हमें उसे काटना पड़ता है क्योंकि वो अपना नया जीवन शुरू कर पाए। इस तरीके से जो नीम वृक्ष की जो डाली है, जो बीच में आ रही है साठेवाड़ा के निर्माण में, तो आप उसको काट दो। ये सुन के सब हैरान थे, लेकिन उसके बाद भी किसी ने काटी नहीं, किसी भक्त ने नहीं काटी, और वो काम वैसे ही चलता रहा। तो एक बार बाबा क्या है, लैंडी बाग से शाम के समय लौट रहे थे, तो बाबा ने देखा कि ये डाली अभी तक काटी नहीं और ये बीच में आ रही है। तो बाबा खुद चढ़े नीम वृक्ष पे और वो जो डाली बीच में आ रही थी, उसको भक्तों के सामने ही काट के अलग कर दिया और कहा कि मैंने कहा था ना, इसे काट दो। तो बाबा ने खुद ही वो जो डाली है काट दी। मतलब आप सोचिए कि बाबा ने कभी भी अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि वो बताएं कि नहीं, ये नीम वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे काट नहीं सकते। बाबा ने कहा कि अगर ये बीच में आ रही है तो उसे काट दो। इसलिए अगर आप आज भी शिरडी जाएं, तो वो जो नीम वृक्ष है और जो गुरु स्थान है, उसकी रहस्यमयता को ध्यान में रखते हुए, उसकी ताकतों को ध्यान में रखते हुए उसके दर्शन जरूर कीजिएगा। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहस्य नीम वृक्ष से भी जुड़ा हुआ है। वो ये है कि जब बाबा ने ऐसा बताया था कि ये मेरे गुरु का स्थान है, तब बाबा ने एक नीम की जो डाल होती है उसको छूकर बोला था कि अब ये जो पत्ते हैं सारे मीठे हो जाएंगे। और आज भी जो नीम का वृक्ष है, उसमें जो कुछ ब्रांचेस हैं, जो डालें हैं, उनके जो पत्ते हैं मीठे हैं। मतलब एक तरफ नीम के पत्ते जो अक्सर जानते हैं कितने कड़वे होते हैं, लेकिन उसकी कुछ ब्रांच पेड़ की ऐसी भी हैं जिसपे मीठे नीम के पत्ते होते हैं। ये भी एक रहस्य वाली बात है, क्योंकि बाबा ने उस डाल को, उस ब्रांच को छुआ था अपने हाथ से, इसलिए जो कुछ ब्रांचेस हैं उस नीम के वृक्ष की, वो मीठे पत्ते देती हैं आज भी। अब आप जब समाधि मंदिर से दर्शन करके पीछे की तरफ आएंगे, तो आपको उसका महत्व मालूम होगा कि उस स्थान का, शिरडी में जहाँ पर पादुकाएं रखी हुई हैं, तो आप उसके दर्शन, उस गुरु स्थान के दर्शन अवश्य कीजिएगा, उस नीम वृक्ष के दर्शन अवश्य कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत ही रहस्यमयी कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। जय साईं राम।